हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का 2 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है उन सभी भाई बहन से अनुरोध है कि इस चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी भाई बहन ये फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो कर लें, ताकि दोस्तों दोनों जगह आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि पहला सवाल का सही उत्तर क्या आ जाएगा। और दोस्तों बताते जितना भी सवाल दोस्तों लेकर आए सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और रिपीटेड सवाल लेकर आए हैं। तो जितने भी भाई बहन जितना मेरा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उन लोगों के लिए उतना बेहतर और बेहतरीन होने वाला। ठीक है, एग्जाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पे जुड़े हैं और उन सभी को हम बता दें, अगर इस टाइप का सवाल आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा 3 को पास से वाले, तो किस प्रकार से बनाइएगा तो ध्यान से देखिए सबसे पहले इसे पासों में से आप लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले कॉमन चीज़ निकालने का तरीका, कॉमन चीज़ हम बता देंगे लेकिन सबसे पहले कॉमन चीज़ निकालने का तरीका हम आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए अगर यहाँ और यहाँ पर अगर कॉमन चीज़ मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं तो दोस्तों यहाँ और यहाँ पे कॉमन चीज़ आप लोग को देखना है। और अगर यहाँ और यहाँ पे भी नहीं मिला दोस्तों तो यहाँ और यहाँ पे आप लोग को कॉमन चीज़ देखना है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो पहला कॉमन चीज़ दोस्तों आप लोग को यहाँ और यहाँ पे देखना है, ना कि यहाँ और यहाँ से बनाना। ठीक है, अगर यहाँ और यहाँ मिला दोस्तों ठीक है, नहीं तो यहाँ और यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। अगर यहीं पे मिल गया तो यहीं पे कॉमन चीज़ आप लोग को लेके चलना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कॉमन चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखिए एक मिल गया यहाँ पे और एक यहाँ पे भी मिल गया, यानी कि दोनों जगह कॉमन चीज़ हम लोग को एक एक मिल गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना, घड़ी जिस दिशा की ओर घूमता है उसी दिशा की ओर हम लोग को भी घुमाना। जैसे कि यहाँ से घुमाएंगे यहाँ पे और यहाँ से घुमाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी घुमाना है, यहाँ से घुमाना है यहाँ पे और यहाँ से घुमाना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक का कॉमन देखिए, अब देखिए यहाँ का कॉमन चीज़ यहाँ पे, यहाँ का कॉमन चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो इसके जो यहाँ पे बीच वाले का कॉमन इधर बीच वाले में हो जाएगा। देखिए जैसे कि 6 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे बीच में, उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट तीर एरो यहाँ पे है। ठीक है, एरो यहाँ पे है तो 5 का कॉमन चीज़ हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी, तो एक एक को दोस्तों अगर कहीं पे मिले तो एक एक को काट देना है, कुछ भी कॉमन चीज़ रहे तो एक को काट देना है। और जो ऑप्शन में दिख रहा है और यहाँ पे नहीं दिख रहा उसको यहाँ पे लिख देना। जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे 2 नहीं है तो एक एक के जगह पे दोस्तों यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग से कॉमन चीज़ क्या पूछा दोस्तों, 6 के वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो 6 के कॉमन चीज़ हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4 मिल रहा है। ठीक है, तो 4 का कॉमन दोस्तों यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 का कॉमन 4 हो जाएगा और वो एक दूसरे को यहाँ पे दोस्तों कॉमन चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का कॉमन चीज़ पूछा 4 दोस्तों यहीं पर हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, और सभी भाई बहन से हम अनुरोध करते हैं कि एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, ताकि जितना भी सवाल दोस्तों लेके आएंगे हम, मेरे सवाल सारे भाई बहन को सारा सवाल बनाना है और जितना सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, जितना सवाल हमसे बनाता ना नहीं बने। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है, त्रिभुज। ठीक है, तो इस आकृति में दोस्तों कितना त्रिभुज है उस चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है, देखिए दोस्तों त्रिभुज निकालने का 2 ट्रिक होते हैं। तो पहला ट्रिक दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए पहला ट्रिक हम लोग का इस प्रकार से होता है। देखिए पहला ट्रिक तो दोस्तों इस प्रकार से होता है, एक अगर त्रिभुज बना हुआ है तो एक ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे जैसे कि यहाँ पे देखिए एक लेकर यहाँ पे रहेगा, दूसरा यहाँ पे रहेगा, तीसरा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और जितना घर रहेगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे दोस्तों 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, जितना भी घर रहेगा दोस्तों सभी को यहाँ पे अंक में लिख लेना है, उसके बाद दोस्तों सभी को आपस में जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 3 7 2 9 1 10, तो इस तरह का अगर आकृति दिखे इसमें दोस्तों 10 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए उसके बाद दोस्तों तीसरा किस प्रकार से निकालना त्रिभुज, देखिए इस प्रकार से, अगर कहीं पे भी इस प्रकार से दिखे आप लोग को इस प्रकार से, तो आप अगर मान के चलिए कितना भी घर रहे, जैसे कि इतना रहे कितना भी रहते रहे दोस्तों, आप लोग को क्या करना, सभी को दोस्तों यहाँ पे नंबर लिख देना है। जैसे कि एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया और चौथा यहाँ पे हो गया। ठीक है, और जो सबसे बड़ा संख्या जो आएगा जो दोस्तों लास्ट वाला संख्या जितना भी बड़ा आएगा उसको हमेशा 2 से गुना कर देना। ठीक है, अगर 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर आकृति दिखे तो इसमें दोस्तों कितना ट्रायंगल हो जाए, तो 8 ट्रायंगल, या फिर अगर जितना भी रहेगा
लास्ट वाले अंक से गुना कर देना है हमेशा 2 से। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 नियम होता है त्रिभुज निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला नियम कहाँ पे लागू होगा, देखिए पहला नियम यहाँ पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 त्रिभुज दोस्तों हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा, वो देखिए। उसके बाद इसको लेंगे, अगर इसको लेते हैं दोस्तों तो 3 ट्रायंगल हम लोग का यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। उसके बाद इन बड़े वाले को भी लेते हैं दोस्तों, इस बड़े वाले में भी दोस्तों 3 हो जाएगा, तो दोस्तों 3 हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम आप लोग को समझाए तो इस प्रकार से रहेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 घर है और 4 को 2 से गुना करें तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 8 ट्रायंगल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इन सभी को सबसे पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 3 6 3 9 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 6 8 16 1 17, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग का 17 ट्रायंगल हो गया। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, चौथा यहाँ पे हो जाएगा और पांचवा दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा और छठा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और छठा ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पे हम लोग का और हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 3 20 और 3 23 दोस्तों हो जाएगा। तो इस पूरे आकृति में दोस्तों कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 23 ट्रायंगल हो जाएगा, जो ऑप्शन में यहाँ पे बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि क्या दे रखा है कि दी गई आकृति में सही प्रतिबिंब को चुना, कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग का 1 सेकंड, यहाँ पे मिरर लगा हुआ और मिरर के इस पार दोस्तों जो आकृति है इस पार किस प्रकार से दिखेगा उस चीज़ को आप लोग को बताना, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले मिरर आकृति को चुनने का तरीका हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को एक एक चीज़ करके कॉमन चीज़ लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी को हम लोग कॉमन चीज़ लेते हैं। तो पी देखिए हम लोग को यहाँ पे ऐसे सीधा है, इस बार दोस्तों हम लोग कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कहाँ कहाँ पे दोस्तों, ऐसे देखिए, ऐसे सबसे पहले हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में है, बी में भी है और सी में नहीं है। तो सी को हम लोग काट देंगे और डी में भी दोस्तों सीधा दे रखा, तो डी को भी काट देंगे। उस प्रकार से देखिए पी के हिसाब से दोस्तों हम लोग 2 को काट देंगे। अब देखिए, अब हम लोग एन को लेकर चलेंगे, ठीक है। एन यहाँ पे ऐसे है, तो ध्यान से बात दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों एन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखा है और ऑप्शन नंबर बी में भी दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ए और बी दोनों होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद किसको छांट देंगे, एरो को लेकर चलते, इस एरो को लेकर चलते दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों 1 सेकंड, यहाँ पे नहीं, अगर एरो यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड, इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग का इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा दोस्तों सिर्फ ऑप्शन को यहाँ पे देखा जाए ए में दे रखा है और बी में नहीं दे रखा, तो बी भी हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम जितना भी सवाल दोस्तों लेके आए हैं सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया, रिपीटेड सवाल लिखा है दोस्तों। और यही सब सवाल दोस्तों आप लोग को 2 अगस्त को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना भी भाई बहन रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करे, चाहे कमजोर से कमजोर छाड़ क्यों ना हो, इस चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर, आप लोग को रीजनिंग का टेंशन दूर हो जाएगा, ठीक है। और फेसबुक पेज पे भी जुड़े रहो दोस्तों, फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर ले, ठीक है, ताकि दोनों जगह आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से करना है, देखिए यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दोस्तों किस प्रकार से बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, ट्रेन दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों पिक टी भी दे रखा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इससे दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है, इससे दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है, इससे दोस्तों बताना है आखिरकार किस प्रकार से कौन सा कोड हो जाएगा। तो सबसे पहले पता कीजिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। यहाँ पे पी का कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे पी का कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 16 होता है, यहाँ पे -4 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। के का कितना होता है, तो 11 होता है। यहाँ पे दोस्तों माइनस कितना हुआ, 7 हुआ। तो यहाँ पे कुछ भी कम और ज़्यादा कम बेसी हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे इससे दोस्तों नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगाएंगे हम लोग। दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए एन का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो 14 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पी का कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, तो +2 बढ़ा हुआ, ठीक है, +2 बढ़ा हुआ है। उसके बाद देखिए आई का प्लस वैल्यू 9 होता है और 9 2 11, के का प्लस वैल्यू 11 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों +2 बढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ए का प्लस वैल्यू 1 होता है और सी का 3 होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों +2
बढ़ा हुआ, ठीक है। आर का प्लस वैल्यू 18 होता है और टी का 20 होता है, तो यहाँ पे भी +2 बढ़ा हुआ है और टी का 20 होता है, भी का 22 होता है, यहाँ पे भी +2 हुआ है। आगे दोस्तों बता दें, सभी में दोस्तों +2 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों +2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे +2 हो गया तो यहाँ पे हम लोग वही लॉजिक लगाएंगे, अगर नहीं तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एच का प्लस वैल्यू 8 होता है, जे का 10 होता है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात दोस्तों +2 हुआ, ठीक है। एस का प्लस वैल्यू 19 होता है और यू का 21 होता है, तो यहाँ पे भी दोस्तों +2 हुआ है। ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, 5 2 7 यानी कि यहाँ पे भी 2 हुआ है। एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, यहाँ पे भी दोस्तों +2 हुआ, ठीक है। यानी कि दोस्तों इन सभी में +2 हुआ, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को +2 करना है। तो कैसे करना है, यहाँ से करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ई का प्लस वैल्यू 5 होता है, +2 करेंगे 7 होगा, और 7 का कोड दोस्तों क्या होता है, जी होता है। अगर 7 का कोड जी होगा तो हम लोग को ये वाला चला जाएगा। उसके बाद देखिए आर का प्लस 18 होता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो +2 जोड़ेंगे तो 18 2 20, और 20 का कोड क्या होता है दोस्तों, टी होता है, ठीक है। तो टी होता है तो यहाँ पे ये वाला चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेम सेम दे रखा है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। उसको आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे एम का प्लस 13 होता है, 13 2 जोड़ेंगे तो 15 होगा, और 15 में दोस्तों ओ होता है, और वो यहाँ पे क्यू दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे भी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दे रखा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिस प्रकार से कॉलो का कोड इतना लिखा है, इसका कोड नंबर बताना है, आखिरकार क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से निकाला है, उसी प्रकार से सेम दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी निकाला। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किस प्रकार से निकाला है, तो यहाँ पे देखिए सी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 दे रखा ना, कि +1 यहाँ पे किया हुआ है। एल का कितना होता है दोस्तों, 12 होता है प्लस वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों +1 किया हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ का प्लस वैल्यू 15 होता है, और यहाँ पे 17 दे रखा है कि दोस्तों यहाँ पे +2 किया हुआ है। और यहाँ पे सी का 3 होता है, यहाँ पे 4 दे रखा है। यहाँ पे के का 11 होता है, यहाँ पे 12 दे रखा है दोस्तों। सभी में +1 दे रखा है, लेकिन बीच वाले में +2 दे रखा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पे भी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पी का प्लस वैल्यू 16 होता है, +1 करेंगे तो 17 होगा, और 17 अगर होगा दोस्तों ये वाला हम लोग का चला गया। एच का प्लस वैल्यू 8 होता है, और अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो हम लोग, सॉरी 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो ये वाला हम लोग का चला गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 2 17, यहाँ पे बीच वाले में 2 जोड़ना था, 17 होगा, तो अगर 17 होगा तो ये वाला हम लोग का चला गया। तो बंच हम लोग का कौन सा गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से दोस्तों एन का 14 होता है, यहाँ पे देखिए 15 दे रखा है, ई का 5 होता है, यहाँ पे 6 दे रखा है, ठीक है। +1 सभी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा अशोक के भाई की बहन राम के बेटे राहुल की पत्नी है, अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके हम लोग बनाते हुए चलिए। सबसे पहले क्या दे रखा है दोस्तों, अशोक के भाई, तो यहाँ पे मान के चलिए अशोक लिख देते हैं, अशोक के भाई, अशोक के दोस्तों यहाँ पे भाई हो जाएगा, अशोक के भाई की बहन राम के बेटे की पत्नी है, राम के बेटे, तो राम यहाँ पे हो जाएगा, राम की बेटे राहुल यहाँ पे हो जाएगा, की पत्नी है। इस राहुल की दोस्तों ये क्या है, पत्नी है दोस्तों, आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। आपस में दोस्तों ये क्या होगा, एक सेकंड, पति पत्नी हो जाएगा। पति राहुल की पत्नी है, अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध, अशोक का राहुल की बेटी, तो यहाँ पे दोस्तों ये हम लोग का राहुल हो जाएगा, इसका बेटी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी, राहुल की बेटी से अशोक से क्या संबंध, क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये तो इसका देखिए ये तो इसका पिता हो गया, इसका दोस्तों माँ हो गई, और ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो दोस्तों मामा हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये भी भाई है, ये दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, ठीक है। नहीं दोस्तों ये दोनों आपस में मामा हो जाएगा, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, ठीक है। तो माँ के भाई दोस्तों क्या लगता है, मामा लगता है, लेकिन मामा ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसके कारण दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर सी को चुन सकते हैं, माँ का भाई, ठीक है। माँ का भाई दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों आगे, और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति अन्य आकृतियों द्वारा अपनाए गए पैटर्न को तोड़ती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा जैसे कि तोड़ती थी, यहाँ पे आप लोग समझ जाइए। यहाँ पे जैसे चारों
ऑप्शन में दोस्तों एक ऑप्शन गलत होगा, उस गलत ऑप्शन को चुनना। तो गलत ऑप्शन किस प्रकार से निकालना है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कोना कितना दे रखा है, एक ट्रायंगल, माने किस लिए कोना दे रखा है, यहाँ पे दूसरा कोना, यहाँ पे तीसरा कोना, और इसके तीर भी यहाँ पे 3 को दे रखा है, 1 2 3, तीर भी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना कोना दे रखा है, 1 2 3 4 5 कोना दे रखा है। उसके साथ दोस्तों 5 को तीर यहाँ पे भी दे रखा है, देखिए 5 को तीर यहाँ पे भी दे रखा है। उसके बाद इसमें 1 2 3 4 को कोना दे रखा है, लेकिन इसमें दोस्तों हम लोग का तीर कितना दे रखा है, 3 ही तीर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे 4 को कोना है और यहाँ पे तीर भी 4 को दे रखा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों सभी में जितना कोना है उतना तीर भी दे रखा है, लेकिन इसमें क्या दोस्तों अलग दे रखा है। अलग क्यों दे रखा है, यहाँ पे 4 को कोना, लेकिन तीर दोस्तों 3 को ही दे रखा है, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों हम यहाँ पे बताते हैं जितना भी सवाल दोस्तों लिखा है सारा सवाल एग्जाम का पूछा गया, रिपीटेड सवाल है दोस्तों। यही सब सवाल आप लोग को एग्जाम में 2 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। इसलिए सभी भाई बहन से अनुरोध करते हैं कि अभी तक जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे जुड़े दोस्तों फेसबुक पेज के भी दोस्तों फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये ऐसा सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 8वां सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें असंगत को चुनना है, तो असंगत दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे 60 दे रखा है, किस पे प्रकार से दे रखा है, यहाँ पे देखिए 8 जो दोस्तों अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे 4 करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 36 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों माइनस 3 करेंगे तो हम लोग का 33 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। यहाँ पे भी दोस्तों माइनस 3 करेंगे तो 141 हो जाएगा। यहाँ पे जिस प्रकार से 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों माइनस 3 करेंगे तो 97 हो जाएगा, ठीक है। नहीं यहाँ पे दोस्तों देखा जाए, देखिए सभी में दोस्तों माइनस तीन हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों -4 हो रहा है। इसलिए दोस्तों असंगत हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर असंगत के लिए हम लोग से पूछा था, असंगत हम लोग का ऑप्शन नंबर ए निकल गया। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा सवाल। तो अगला सवाल की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है, हुंडई, फोर्ड, एप्पल, टोयोटा में से कौन सा ब्रांड एम्बियस नहीं है। तो ब्रांड एम्बियस नहीं है दोस्तों, इनकी अलग कौन सा हो जाएगा, उस चीज़ हम लोग से पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोयोटा दे रखा है, एप्पल दे रखा है, फोर्ड दे रखा है, हुंडई दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग गौर कीजिएगा, एप्पल जो होता है दोस्तों हम लोग का मोबाइल कंपनी होता है, ठीक है। बाकी बात जो टोयोटा होता है दोस्तों कार गाड़ी का होता है, फोर्ड भी दोस्तों कार गाड़ी का ब्रांड होता है, और हुंडई भी दोस्तों कार गाड़ी का ब्रांड होता है। लेकिन एप्पल जो दोस्तों हम लोग का मोबाइल कंपनी होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को एप्पल दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल को बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस प्रकार से 144 और 168 में रिलेशन है, उसी प्रकार से रिलेशन दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, उस चीज़ को आप लोग को पता करना, ठीक है। सबसे पहले पता कीजिए दोस्तों अगर यहाँ पे किस प्रकार से रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पे किस प्रकार से रिलेशन दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 144 यहाँ पे दे रखा है, 168 दे रखा है यहाँ पे। तो 144 के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 12 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। 144 हम लोग का 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 169 दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 169 में दोस्तों कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, यहाँ पे 13 का अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों 169 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों -1 करेंगे तो 168 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर और यहाँ पे दोस्तों 13 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 168 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से लॉजिक दोस्तों किस ऑप्शन में लगा हुआ है, उस चीज़ को आप लोग को पता करना है। पहला ऑप्शन में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। यहाँ पे -1 करेंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हम लोग का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों क्या है, 121, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 121 आ जाएगा। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। और -1 करेंगे तो 143 यहाँ पे हम लोग का आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों क्या है, ये वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से लोग दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा। यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर दोस्तों 169 होता है, लेकिन 14 का स्क्वायर 196 होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो ये वाला भी नहीं होगा दोस्तों, तो ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे माइनस नहीं किया हुआ है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर बी ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो 10 सवाल दोस्तों हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जितना सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना है। और जितने भी भाई बहन का एग्जाम 2 अगस्त को शुरू है, तो सभी भाई बहन से अनुरोध करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यही सब चैनल सवाल दोस्तों आप लोग को एग्जामों में देखने को मिलेगा। क्योंकि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए सारा सवाल एग्जामों को पूछा गया और रिपीटेड सवाल ही लेके आए हैं। और फेसबुक पेज वाले भी भाई बहन को अनुरोध करते हैं कि आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि इस प्रकार का क्लास आप लोग को फेसबुक पे और यूट्यूब पे दोनों जगह देखने को मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट के रूप में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद।